नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ डॉक्टर गुलरेज़ गौरी। आज हम आपको शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं, जो उम्र में तो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में, कई फ़ील्ड्स में उन्होंने सफलता का परचम लहराया है। हमारी आज के खास मेहमान हैं कशिश तिवारी। हम सीधे कशिश तिवारी से बातचीत करेंगे और कई मुद्दों पर और जिन क्षेत्रों में उन्होंने सफलता का परचम लहराया है, उनसे सीधे हम बातचीत करते हैं। कशिश, मेरा सीधा सवाल आपसे पहला सवाल ये है, आप सोशल वर्कर हैं, कैफ़े चलाती हैं, साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाती हैं। तीनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठता है? एडजस्टमेंट्स कैसे हो पाते हैं? सर एक्चुअली क्या है, मैं जो फैमिली से अपब्रिंगिंग से आई हूँ, वहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी हम लोगों को सिखाया गया है। और इस चीज़ को देखते हुए कि आप कुछ काम कर रहे हो और उसका आप किसी को थोड़ा-सा भी परसेंटेज निकाल के दे सकते हो, वैसे ही आपका टाइम भी होता है कि आपके पास 24 आवर्स हैं और उसमें से आप किसी की भलाई के लिए थोड़ा निकाल सकते हो। तो ऐसे करके हमारा जो सामाजिक कल्याण का काम है, वो हो जाता है। साथ में जो बाकी चीज़ें मैनेज करने की बात है, तो वो पढ़ाई के साथ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है एक फ़ील्ड में और एक फ़ील्ड में मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ इसलिए। आप ये सब काम करती हैं, कैफ़े भी चलाती हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चला रही हैं। घर के काम या घर की ज़िम्मेदारियाँ प्रभावित होती हैं या नहीं होती हैं? सर होती है, लेकिन ऐसा है कि लड़कियों का तो काम ही होता है। बेटियाँ बड़ी इसलिए की जाती है कि वो 2 परिवारों को लेके चलें। तो यहाँ पर वही ज़िम्मेदारियों को मान्य रखते हुए मैं ये चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ और थोड़े बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट काफ़ी है और वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि मैनेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस या हम बात करें कंट्रीब्यूशन का, तो वो कंट्रीब्यूशन या परफ़ॉर्मेंस सोशल वर्क में है या कैफ़े में है या फिर इवेंट मैनेजमेंट में है? सर मैं मेनली बताऊँ तो मैं परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट में देती हूँ, लेकिन मुझे खुशी जिस चीज़ से मिलती है वो समाज के लिए कार्य करने से मिलती है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसी सिचुएशंस लोगों की देखी है, स्पेशली इन कोविड, कि लोग बहुत परेशान रहते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ों में से गुज़र रहे होते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें ऐसे करके मैनेज होती है सर, और ऐसा है। सोशल जो वर्क करती हैं आप, उसमें काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। जी। तो मीन्स व्हिच थिंग मेक्स यू अ सोशल वर्कर? सर स्पेशली इस चीज़ के लिए मैं मेरी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ डाली है, क्योंकि वो उनकी मदर से सीखी थी और मैं उनसे सीख रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं। वो एनजीओ भी चलाते हैं, उसी का पार्ट मैं हूँ और उसी के साथ मैंने उन्हीं से ये चीज़ सीखी है कि आप जब समाज के लिए कार्य करते हो, तो आपको अंदर से खुशी तो होती है, लेकिन समाज को आपको देख के जो होता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो एक अलग फ़ीलिंग है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। इतनी कम उम्र में आप काफ़ी सालों से सोशल वर्क में एक्टिव हैं, तो कोई ऐसा मेमोरेबल या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बिल्कुल भावुक कर दिया हो, आपने कोई कोई चीज़ ऐसी देखी है अभी तक? हाँ जी सर, एक्चुअली अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही 1 साल अभी हमारे ओल्ड एज होम को होने वाला है। इसके पहले हम कोविड के लिए काम कर रहे थे और उसी में हमने एक इंसिडेंट देखा था सर, कि काफ़ी एक बुज़ुर्ग महिला थी और मैं जगह का तो नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में थी, काफ़ी अच्छा परिवार होने के बाद भी, कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, परेशान हैं और पहनने के लिए भी ठीक से कपड़े नहीं हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इतना परिवार होने के बाद भी कोई है नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत इफ़ेक्ट करी थी कि कहीं न कहीं आप जब आपके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो आप इन सब चीज़ों में ये चीज़ें भूल जाते हो कि आपका ध्यान कैसे रखें। लेकिन जब समय आता है उन बच्चों का आपका ध्यान रखने के लिए, तो वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आजकल की जनरेशन में ये बहुत ट्रेंड दिखता है। मैं हूँ इसी जनरेशन की, बट मैं फिर भी बताऊँगी कि हमारी जनरेशन का फ्लॉ है और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत एक प्रभावित इंसिडेंट था। लाइफ में इतने सारे काम चल रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स भी आप देख रही हैं, कैफ़े भी चला रही हैं। आगे क्या करना है? किस मुकाम तक जाना है? सर आगे बहुत कुछ करना है। एक्चुअली मेनली मेरा जो मोटिव है लाइफ़ को लेके, वो है खुश रहना, खुश रखना और मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फ़ील करवाना है मुझे, कि मैं जो भी फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, मैं उसमें अपना बेस्ट दूँ और इतना अच्छा करूँ कि सभी को, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग मुझसे उससे रिलेटेड जुड़े हैं, उनको भी अच्छा लगे, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे।
ज़िंदगी में आइडियल पर्सन और क्यों है वो आइडियल? मेरे आइडियल पर्सन मेरी मम्मी हैं। जैसा कि मैं उनको हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि उन्होंने बहुत देखा है सर, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी मैनेज किया है सभी चीज़ों को। और दूसरी चीज़, उनने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि फाइनेंशियली आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिचुएशन ये नहीं है कि आप किससे शादी करने वाले हो या आप कौन सी फैमिली से आते हो। इनफैक्ट आपके खुद के पेरेंट्स भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन में एक टाइम के बाद इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक लड़की के लिए स्पेशली, कि वो खुद पे डिपेंडेंट रहे, ना कि किसी और पे। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है, और वो समाज के लिए बहुत कार्य कर रही हैं, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग छोटा करते हैं लेकिन नाम बहुत ले जाते हैं, और वो बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन नाम और क्रेडिट बहुत लेना पसंद नहीं करती हैं। तो वो मेरी आइडियल है। इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, इस काम का सबसे दिलचस्प पहलू कौन-सा होता है? सर, इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम जब मैनेजमेंट देखते हैं तो आपको 10 तरीके के अलग-अलग लोग मिलते हैं। सबकी सोच अलग होती है, सबकी नीड्स अलग होती है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट सबको एक जगह कोलाइड करवाना और उसको मिला के पूरा इवेंट में उतारना, ये सबसे मेन पार्ट है कि आप सबकी अलग-अलग सोच के साथ आप एक मैनेजमेंट ला रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और उससे पब्लिक खुश हो रही है। वो बेस्ट पार्ट होता है। और स्पेशली जब आपका इवेंट कंप्लीट होता है और जब आप देखते हो कि आपने जो सोचा था वो हुआ है, तो वो जो फीलिंग होती है वो एक अलग फीलिंग है। तो मेन चीज़ वही। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम देखते हैं तो उसको देख के मालूम पड़ता है कि आप ट्रैवलिंग की और एडवेंचर की काफ़ी शौकीन हैं। हाँ जी। तो इतना सब काम कर रही हैं आप, इतने सारे फ़ील्ड्स को देख रही हैं, उसके बाद एडवेंचर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्या है सर कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक सेल्फ मैंने और स्पेशली मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट किया है कि आपकी खुद की खुशियाँ बहुत मैटर करती है, आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, आपकी जो विशेस हैं वो बहुत मैटर करती है। और ये मेरा थोड़ा बचपन से ही शौक है कि मेरी बकेट लिस्ट है पूरी, और वो मुझे पूरी करनी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं उसमें थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ अपने आप के लिए, और ट्रैवल करती हूँ, एडवेंचर करती हूँ, जो भी उसमें मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ अपने आप के लिए, वो करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, हमें उन 3 लोगों के बारे में बताइए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। ओके। सर, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेनली अभी मेरा कुछ 1 साल पहले हमारी फैमिली ने और पूरी चीज़ें हमारी ऊपर सब अप एंड डाउन्स काफ़ी देखने को आए थे, और उसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। सेकंड नंबर पे मेरे टीचर्स भी हैं जिन्होंने मुझे सही टाइम पर सही गाइडेंस दिया है, जो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरी चीज़ के लिए। और थर्ड मैं खुद भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सर ऐसा है ना कि सारी चीज़ों को देखने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद, जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पर ये लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, वहाँ मेरा सेल्फ मोटिवेटेड मैं काफ़ी रही इन सब के बाद, कि इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया है कि मैं उस चीज़ पे हारने से बच गई। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के लिए, और हम बात करें तो ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके हिसाब से, आप बताएँ? सर, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए तो यही बोलना चाहूँगी कि आपकी ये जो एज चल रही है, जो मेनली हमारी एडल्टहुड की एज होती है, जो हमारी यंग एज होती है, इसमें आप ज़्यादातर अपने करियर पर ध्यान दें, आपके इंटरेस्ट पे ध्यान दें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उस हिसाब से आपका करियर चूज़ करें, और अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहें। सेल्फ पर डिपेंडेंट होना सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। आप जब खुद से काम कर रहे होते हो और वो काम आपकी अच्छाई, और आप अगर उसमें सक्सेस ना भी हो तो आपको जो लेसन्स मिलते हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यही मेरा मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें अपना बेस्ट दीजिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और यंग जनरेशन को मेरा ये मैसेज है कि आजकल काफ़ी फ़ोन, काफ़ी टेक्नोलॉजी, सब कुछ बहुत है, और नो डाउटली बहुत अच्छा चल रहा है, आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा है।
बट ग्राउंड वर्क बहुत नेसेसरी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसमें उतरिए और काफ़ी अच्छे से नॉलेज लें। कुछ नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस होगा जो बहुत काम आएगा। हमारे इस ख़ास शो में, ख़ास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।